नमस्कारम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है चैनल में। आज मेरे साथ आयुष भाई दोबारा से आए हैं पॉडकास्ट के लिए। बहुत समय के बाद हम ये पॉडकास्ट काफ़ी समय से मैं प्लान कर रहा था और आज फाइनली ये पॉडकास्ट देवी से देवी साधना से रिलेटेड आयुष भाई के साथ मैं कर रहा हूँ। और मैं आयुष भाई को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, समय निकाल के आप आए हैं पॉडकास्ट के लिए। अब ये जो पॉडकास्ट होने वाली है इसमें हम आयुष भाई के जो देवी साधना के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक्सपीरियंस से ज़्यादा हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि आयुष भाई देवी से किस प्रकार से कनेक्ट हो पाए थे, क्योंकि आयुष भाई ना तो सदगुरु को पहले बहुत ज़्यादा सुनते थे और ना ही मतलब वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते थे कि हो गया तो ठीक है, नहीं भी हो तो कोई चलेगा। इस तरीके का उनका एटीट्यूड रहा है। जब भी वो मेरे कमरे में आते थे तो हम दोनों देवी देवी के पास बैठ के देवी स्तुति कभी-कभी कर लेते थे। आयुष भाई भी बैठ जाते थे। बट स्पेसिफिकली मतलब देवी स्तुति करना इस तरीके से उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। बट 2023 में कुछ ऐसा हुआ इनके साथ कि इनको फील हुआ कि मुझे देवी साधना करनी चाहिए। और उस 1 महीने के दौरान मेरी देवी साधना से रिलेटेड इनसे कोई बात नहीं हुई। और उस समय जो इनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे, ये भी उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल भी शेयर करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आयुष भाई के जो देवी साधना के एक्सपीरियंस थे, बट उससे पहले कि इन्होंने देवी से ये किस प्रकार से कनेक्ट हो पाए। मेरी अनेकों वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें मैं देवी के बारे में बहुत सारी बातें करता रहता हूँ। पर आयुष भाई का जो परसेप्शन है वो मेरे से मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है और उनका किसी चीज़ के प्रति ओपननेस जो है वो उनको किसी चीज़ से कनेक्ट होने में बड़ी मदद करती है। तो यही ओपननेस उनको देवी के साथ कनेक्ट होने में इसी ओपननेस ने मदद करी थी। और मैं आयुष भाई से जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से उन्होंने चीज़ें करी थी। आयुष भाई खुद मेरे लिए एक एक गाइड की तरह है। बहुत सारी चीज़ों में आयुष भाई ने मुझे मदद करी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग मुझे सुनते हैं तो आपको आयुष भाई को भी इस चीज़ से रिलेटेड सुनना ही चाहिए। तो आयुष भाई, आई वेलकम यू। और तो आप जो भी अपनी जर्नी रही 2023 से पहले देवी से रिलेटेड, उसे अगर आप ब्रीफ में बताना चाहे, साधना से पहले आप क्या सोचते थे? क्या और आपने कभी सोचा भी थे क्या आप देवी साधना करेंगे? जो भी आपकी रही है स्टोरी आप बताएँ। आ, धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि बहुत टाइम हो गया था और हम इस तरीके से बैठ नहीं पाए थे चैनल के ऊपर। देवी के बारे में बात करें, देवी साधना से पहले की बात कर रहे हैं आप। तो मेरे एक्सपीरियंस में देवी खैर देवी साधना की बात जब मैंने आपसे शेयर की थी कि मुझे 2023 में देवी साधना करनी है, तो उस समय भी देवी कहीं एक्सपीरियंस में नहीं थी। लेकिन अचानक से पॉपअप हुई चीज़ जीवन में। और शिवांगा साधना के बारे में मैंने सुना था, लेकिन देवी साधना के बारे में मुझे आइडिया नहीं था कि क्या होता है, कैसा होता है। और जितना मेरे को अभी रिकॉल हो पा रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि व्हाट इज देवी। तो ऐसे ही आई कोई चीज़ और मैंने कहा करते हैं चलो। जैसे शिवांगा ट्राई किया, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो लेकिन अब जब मैं रिकॉल करता हूँ अपनी लाइफ को, पहले देवी साधना से पहले की लाइफ जो है, हुँ। वो मैं तो देवी को ही अपने जीवन में उथल-पुथल का कारण मानता हूँ। जितना भी अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स उस समय के लिए वो अप्स एंड डाउन्स ही थे। अब तो खैर अलग लेवल पे देखता हूँ मैं चीज़ों को। बट उस समय जो लगता था कि ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो उन सभी का कारण मैं देवी को ही मानता हूँ। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मेरा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा होता इस समय। जैसे बाकी लोगों का जीवन बढ़िया चल रहा है, मेरा भी बहुत अच्छा जीवन चल रहा होता। और देवी के साथ तो नहीं होता मैं, और इतनी साधना में तो नहीं होता मैं। ये तो हुँ, श्योर फॉर श्योर है, अगर उथल पुथल नहीं होती तो। हुँ, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं यहाँ हूँ तो कोई 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 शक्ति तो थी जो ड्रोव कर रही थी मुझे, या खींच रही थी अपनी तरफ।
तो बेशक वो शक्ति देवी ही थी और देवी ही है अभी भी, जो कि यहाँ मुझे आज खड़ा कर दिया आप लोग के साथ। और अब मैं मतलब इस अवस्था में हम लोग के किसी और को गाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका कारण, सबसे बड़ा कारण और इकलौता कारण देवी ही है। तो वो मेरे साथ शायद जो अब मेरे एक्सपीरियंस में है वो शांभवी के बाद से है। जहाँ तक मेरा ये मेरा ये एक होता है ना, एक अंदर से आवाज आती है एक, जब आप देवी के साथ बैठते हो, जब आप टाइम स्पेंड करते हो उसके साथ, या जब आप लोग साथ हो, मतलब किसी भी वे में। तो तब से मुझे लगता है कि शांभवी 2019 से देवी ने मुझे खींचा, या जो भी जिस जिस भी वे में अब इन शब्दों को जोड़ा जा सके हमारे और आपके समझने के अनुसार। वैसे समझना तो नहीं ही चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि समझने जाओगे तो फिर तुम्हारा माइंड, मतलब अपनी नॉलेज के हिसाब से, प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से ही आप समझोगे चीज़ों को। तो समझो तो मत ही इन चीज़ों को। लेकिन शांभवी के बाद से मुझे लगा कि देवी लाइफ में एंटर हो चुकी है। और शांभवी के 6 महीना 7 महीने के बाद हम देवी टेम्पल विजिट किया था, और उस समय बस शुरू हो गई थी उथल पुथल, बहुत गजब, बहुत गजब बनी। जब देवी टेम्पल गए उस समय भी लाइफ एकदम उसी दिन बर्बाद स्थिति में थी। उस दिन जॉब भी छूटी थी आयुष भाई की। जॉब तो क्या ही बोले उसको। बट और फिर उसके बाद से ही अंगमर्दना वगैरह वगैरह, और जीवन में कुछ लोग जुड़े और फिर गए, और कई चीजें हुई। तो वो उसके बाद से ही हुआ सब। तो मुझे नहीं पता कि मेरे में क्या दिखा देवी को। अब क्या मतलब, जब मैं मेरा बोल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, मतलब मेरे में मतलब क्या, पता नहीं क्या बोल, मतलब क्या शब्द नहीं है हमारे पास। लेकिन ये मेरा वर्ड और ये सब जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि समझना है ना हमने चीजों को। लेकिन पता नहीं। लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस में अभी है, जो आप बोल रहे हो कि देवी साधना से पहले, तो मेरे को लगता है शांभवी। शांभवी वॉज दी थिंग के जो मेरे को देवी के पास लेकर आई। से गुजरी। उसके बाद देवी कब आई कैसे आई मुझे नहीं पता, क्या पता उससे पहले से, क्या पता पहले कभी, पता नहीं मुझे। लेकिन शांभवी के बाद से जीवन थोड़ा ऐसे मुड़ा। ओके। तो मैं आप सभी लोगों से ये बताना चाहूँगा कि आयुष भाई का एक बड़ा ओपन नेचर रहा है, मतलब किसी चीज़ के भी प्रति वो हमेशा ओपन रहते थे। जब मेरे रूम में भी वो आते थे और कभी आयुष भाई को लगता था कि मेरे जीवन में कुछ खराबी चल रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो मैं आयुष भाई को यही बोलता था कि हम देवी के पास बैठते हैं। तो आयुष भाई ने कभी भी एक भी बार रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। उन्होंने कहा बैठते हैं, चलो बैठते हैं, अचल अर्पणम कर लो, अचल अर्पणम कर लिया। कर लिया। तो ये ये नहीं सोचा कि मतलब अचल अर्पणम, सॉरी, क्या होता है क्या ये? होता है, उससे क्या होगा, मतलब फायदा नुकसान नहीं देखा कभी कि हाँ, मुझे फायदा मिलेगा। या 4 दिन अचल अर्पणम करके देख लिया कि कुछ नहीं हो रहा, छोड़ देते। ओपननेस हाँ। एक अलग ही लेवल की ओपननेस थी इनमें, और उसी की वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि चीजें जो है इन्होंने एक वैक्यूम क्रिएट कर लिया और फिर वो इनविटेशन दे रहे हैं। तो यही ओपननेस के कारण मुझे लगता है कि ये डिवाइन या किसी चीज को इनवाइट कर पा रहे हैं। और आगे चल के तो और भी बहुत सारी चीजें खुलेंगी और हम कुछ चीजें इस समय पे शेयर करना भी नहीं चाहते हैं। बट मतलब एक ही रीजन है, सबसे बड़ा रीजन वही है कि हमने आयुष भाई ने अपने आप को बहुत ओपन रखा था किसी भी सिचुएशन के लिए। तो फिर आयुष भाई, अब हम इससे थोड़ा आगे लेके चलते हैं कि जब देवी साधना आपने शुरू करी, वो 2023 का समय मुझे भी याद है, जनवरी का समय चल रहा था। ये ठीक 2 साल पहले आज से। हाँ, आज से 2 साल पहले। हाँ, ऑलमोस्ट। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। और आज 10 तारीख है। मुझे जहां तक याद है कि वो 10 ही तारीख का दिन नहीं नहीं, था। छः छः था शायद। हाँ तो मतलब लमसम लगभग यही इसी समय 20। यही कुछ समय था, और उस समय पे देवी ने कुछ कुछ करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब हम्म। मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें हुई थी, वो कभी मौका लगेगा तो आगे शेयर करेंगे। बट उसके बाद आयुष भाई का मुझे उस दिन कॉल आया, और जब वो मुझे कॉल आया कि आयुष भाई ने कहा कि मैं देवी साधना भी करना चाहता हूँ, तो आयुष भाई का ये नेचर था कि ये स्टार्ट तो करते थे पर खत्म नहीं करते थे। तो मैंने कहा भाई तू करेगा या नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं है, तो अभी मुझे इसके इसके बारे में मैं ज़्यादा तेरे से बात नहीं करने वाला हूँ। आयुष भाई को मैंने ये कहा। और जिस समय आयुष भाई और मैं ये बातें कर रहे थे आपस में,
आई फेल्ट समथिंग दैट डे। मेरा मुझे मतलब फील हुआ बहुत, मतलब मेरे से कुछ पावरफुल चीज थी जो मुझे हिट कर रही थी, जैसे हम देवी के बारे में बात कर रहे थे। और वही चीज मुझे 2000 इस 2025 के 25 में फील होने लगी है। इसीलिए मैंने पिछले 2 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि देवीज टाइम हैज कम, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो भी रहा होगा। तो जब फिर अन्ना जब आयुष भाई आपने देवी साधना स्टार्ट करें, हम देवी साधना की बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको शायद देवी स्तुति क्या होती है कुछ भी नहीं मालूम था। तो किस प्रकार से देवी साधना के प्रति आपकी अप्रोच रही, और उससे पहले क्या-क्या आपने प्रिपरेशन करी? ये भी आप मुझे बताएँ, और फिर हम आगे चल के और भी चीज़ें कवर करेंगे। प्रिपरेशन तो एज सच कुछ नहीं था। मेरा केवल एक ही टारगेट था 2023 में, कि मुझे शिवांगा साधना करनी है किसी भी हालत में, एनी हाउ एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, कि मुझे वो कल्मिनेट करना है अच्छे से, क्योंकि पिछली बार मेरा कुछ कुछ गड़बड़ हो गई थी मेरे से। हुँ, जब पिछली बार की थी मैंने 2021 में शायद, 21 में, हाँ 21 में। तो 23 22 में हो नहीं पाई थी, तो 23 में मुझे लगा कि ये तो मुझे किसी भी हालत में मेरे को 100% दे के अपना इसमें मुझे ये कल्मिनेट करना अच्छे से। तो ये था मेरा टारगेट। टारगेट। टारगेट ये था, और हालत ये थी कि दिसंबर में, 2022 के दिसंबर में मैं कमर की थेरेपी के लिए जा रखा था। हुँ, सुइयाँ चुभाई और जो भी है, फिज़ियोथेरेपी हाँ। फिजियोथेरेपी वगैरह वगैरह करवा रहा था। और अंग मर्दना मेरा सब छूट रखा था, सारी साधना छूट रखी थी, शाम भी नहीं करता था मैं। तो ये था, मतलब ऐसी फिजिकल कंडीशन ये थी कि मतलब मैं बेंड नहीं हो सकता था नीचे। हुँ, समझ रहे हो? 15-20 मिनट बैठना किसी पर्टिकुलर जगह पे तो बहुत दूर की बात है। हुँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा करना है, शिवांगा साधना भी, और शिव शिव नमस्कार होता है उसमें, हाँ, वो भी करना है, और देवी साधना भी करनी है। मैंने कहा कि बीच में ऐसा पॉपअप हो गया तो अप्रोच मेरा ये था देवी साधना के प्रति कि मुझे पता नहीं है देवी क्या है, लेकिन फिर भी अप्रोच ये था कि जिस दिन मेरा इनिशिएशन था देवी स्तुति का सदगुरु के द्वारा, तो शाम को ही मैंने बैठ के देवी स्तुति लिख ली। अब हुँ, मेरा ये था कि ये बोला जाता है ना कि पढ़ के बोल दो, तो मैंने कहा पढ़ना नहीं है ये, हुँ, और ना ही मुझे इसका साउंड कहीं पे ऑडियो नहीं चलाना है, चाहिए, हाँ। मुझे नहीं चाहिए। हुँ, मुझे याद करना है, और अपने आप करनी है 3 देवी स्तुति कल से ही, हुँ, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। तो शाम को ही मैंने पूरी देवी स्तुति याद कर डाली थी कि मतलब समझ रहे हो, मतलब मेरे को 100% देना है अपना इस चीज के ऊपर। मेरे को ये नहीं करना है कि यार, क्योंकि आप किसी भी चीज के लिए कहीं पर तभी उसको अच्छे से फिनिश कर सकते हो जब आप समर्पित हो जाओ उसके लिए। तो एक तरीके से ये मेरा समर्पण था, एक एक तरीके से देखा जाए अगर, हुँ, कि मुझे पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो अप्रोच तो ये था कि मतलब मुझे 99 भी नहीं चाहिए, मुझे 100 ही चाहिए। 100%। मुझे 100 ही देना है इधर, बात खत्म। क्योंकि लम सम लगाऊं मैं, तो ये लास्ट होप ही था मेरा। ठीक है, कि इसके बाद मेरे को नहीं लग रहा था कि जीवन में कुछ बदलने वाला है, और यहाँ तक आ जाऊंगा मैं, ये तो कभी नहीं सोचा था। खैर उस समय तो बाप रे बाप, क्या ही बोले। तो तो ये था, ये अप्रोच था मेरा देवी देवी साधना के प्रति, कि फुल, एकदम फुल। ठीक है, मिस होना तो बहुत दूर की बात, तो कभी ख्याल भी नहीं आया कि देवी साधना मिस कर दूंगा मैं किसी दिन। यही आया कि 2 बार कर लेंगे, तो अगर मौका मिल गया तो 2 बार कर लेंगे, सुबह और शाम में कर लेंगे। ठीक है, तो स्तुति। ये अप्रोच था। हुँ, और लाइफस्टाइल चेंज किया, सुबह उठना चालू किया, फिर दिन में दिन भर ये सब, मतलब पूरा लाइफ शेड्यूल चेंज कर दिया मैंने अपना। ठीक है, और अपने आप से, और फिर शिवांगा साधना शुरू हुई थी, तो शिवांगा मेरे ख्याल में बाद में शुरू हुई थी। देवी साधना शुरू हुई थी तो 4 दिन बाद मैं अपना अंग मर्दना कर रहा था। शांभवी मैंने उससे पहले शुरू कर दी थी, अंग मर्दना शुरू कर दिया था मैंने, चाहे कमर दर्द हो रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। और देवी साधना के बीच में ही मैंने सूर्य क्रिया में भी सीख लिया था मैंने, तो ये भी मैं शुरू कर दिया था। हुँ, तो ये सब चीजें जो है वो देवी साधना के साथ ही शुरू हुई। अंग मर्दना शुरू हुआ फिर से, शांभवी शुरू हो गई थी फिर से, लाइफस्टाइल चेंज हो गया था पूरी तरीके से, एकदम मतलब ऑपोजिट हो गया था। मतलब जब मैं सो रहा था तब मैं जाग रहा था, जब मैं जाग रहा था तब मैं सो रहा था। ठीक है, तो ऐसा हो गया था लाइफस्टाइल चेंज। और प्रैक्टिसेस सीख रहा था, और फिर तो धीरे 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 करके अकेला रहना शुरू कर दिया था मैंने, मतलब टाइम स्पेंड करना चालू कर दिया था अकेले रहने में। अकेला रह के, और नेचर के, मतलब मेरा थोड़ा ऐसी जगहों पे था, मैं रुद्रप्रयाग में था मैं, तो
गंगा के पास बैठ जाओ, ठीक है, कभी कहीं पर शांति में गंगा कल 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 होता नहीं, नदी ऐसे करती है, तो उसको सुन रहे हैं, बैठ के आरती में सम्मिलित हो गए, वहाँ पे मंदिर रुद्रनाथ बहुत की सारे हैं। आरती, हाँ ठीक है, तो मंदिरों में विजिट हुआ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब एक साल में मैंने 2022 मिड और 2023 मिड, इस एक साल में मैंने लगभग लगभग नहीं तो रुद्रप्रयाग का लगभग लगभग नहीं तो हर मंदिर विजिट कर लिया था, जितने भी गांव, मेरे ख्याल में 500-550 से ऊपर गांव है वहाँ, हम्म। ठीक है, साल भर में, क्योंकि साइट साइट वर्क था हमारा, तो हर साइट पे हर जगह मंदिर है वहाँ, ठीक है, और पावरफुल मंदिर है, मतलब ऐसे मंदिर नहीं है कि जो खोल रखे हैं, ठीक है, उनमें से आधे तो स्वयंभू थे, देवी टेम्पल हो गए, और लिंग लिंग थे कई शिवलिंग। जगह, शिवलिंग थे कई जगह, तो टेम्पल विजिट चल रहा है जीवन में, और मतलब और खुद हो रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि मैं प्लान नहीं किया था। प्लान करके जा रहा हूँ, समझ रहे हो, मतलब चलो आज यहाँ साइट पे है तो ठीक है, साइट विजिट हुआ, फिर अपना काम किया, जो भी सर्वे था, और फिर गांव वालों ने बताया कि यहाँ मंदिर भी है, या मेरे साथ वालों ने बताया चलो मंदिर चलते हैं, फिर हम्म। वहां जाके बैठ जा रहे हैं, ठीक है, और बैठ जा रहे हैं तो बैठ ही रहे हैं फिर वहाँ, ठीक है, और फिर ऐसे ऐसे प्लेसेस विजिट हो रहे हैं, मतलब, और मतलब अचानक से हो रहे हैं, मतलब कोई करवा रहा है, समझ रहे हो, मतलब लेके जा रहा है मुझे कोई, गो विद द फ्लो चल रहा हूँ मैं भी, ऐसा नहीं हुआ कभी कि यार अरे यार टाइम नहीं है अभी, ये वाला मंदिर रहने देते हैं आज, हम्म। ऐसा नहीं हुआ कि टाइम, क्या टाइम होता क्या है, थोड़ी देर पहुंच जाएंगे कहीं, घर घूम ही तो जाना है, वाह। तो ऐसा वाला अप्रोच था, और ये सब चल रहा है देवी साधना के साथ। ओके। तो आ, मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूंगा, जैसे आयुष भाई कह रहे हैं कि मतलब जीवन बिल्कुल पलट गया था। तो ये कह रहे हैं कि जिस समय पे ये देवी साधना के समय सो रहे थे, उससे पहले ये उस समय जागते थे। इनका कहने का मतलब ये है कि ये रात को जग रहे थे और दिन में सो रहे दिन थे, में सो रहा था मैं। साधना से पहले। और हाँ जो बहुत सारे लोगों को उनके जीवन में जो सबसे सबसे बुरा दौर जो होता है, वो इनकी लाइफ में रहा है। मतलब हाँ, कह सकते हैं, इन अ वे काफी, कह हाँ, सकते काफी ज्यादा बुरा दौर रहा है। और जैसे अगर आप शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह से रिलेटेड, तो हम बता सकते हैं। हैं। बहुत कीचड़ में था मैं, बहुत ज्यादा कीचड़ में था, कुछ तो चीजें हुई जीवन में उसकी नहीं, वजह हाँ, से। मतलब बेसिकली आयुष भाई जो थे उससे पहले बहुत एक्सटेंसिवली ड्रिंक कर रहे थे। एंड ड्रिंक स्मोक कह लो, जो मिलता था वो, जिस भी चीज से मैं अपना कॉन्शियस लेवल ड्रॉप कर सकूं, मेमोरी से मुक्ति पा सके वो चीज करने को, क्योंकि मेमोरी हमें परेशान कर और रही थी। रात दिन सुबह शाम ये कुछ नहीं देखा जा रहा था। कुछ नहीं देखा जा रहा था, और खाना बाय पीना। खाना पीना तो छोड़ दिया था मैंने, मतलब वेट ड्रॉप हो गया था बाय 5 kg 10 kg, और वेट है ही कितना मेरे में, तो हम्म। उसमें भी 5 किलो हटा दो तो बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी। तो ये मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ परेशानियां होती है, जेन्युइन बात है, लेकिन उससे बाहर आया जा सकता है। और हमारे नहीं, साथ, परेशानी में आप खुद हैं, हाँ, आयुष भाई आपको बताएंगे। कोई परेशान नहीं कर सकता आपके अनुमति के बिना। मैं मैं खुद ही परेशान रह रहा था, मतलब मैं अब उस समय तो मैं ये सोच रहा था कि वो उसकी वजह से है, तो मैं अच्छा मैं इस लाइफस्टाइल को वो कर रहा हूँ, ये वो सो जो भी है, ठीक है, उसने कुछ कह दिया तो मैंने ऐसे कर दिया, उसने कुछ कह दिया तो मैंने ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, उसने ऐसा बोला या उसने ऐसा करा, वो हम्म। मेरे साथ इन्वॉल्व ऐसे क्यों हुआ, ऐसे रहना चाहिए था उसे। लेकिन एट लास्ट अब जब मैं अपना पीछे देख रहा हूँ ना, तो मैं ही वो लाइफस्टाइल चूज अपने कर रहा था। चूज कर रहा था, मैं हर मोमेंट पे, हर समय, हाँ भले ही मैं उस इस लेवल ऑफ परसेप्शन अवेयरनेस। अवेयरनेस पे नहीं था, कॉन्शियस नहीं था उतना, लेकिन चूज मैं ही कर रहा था, ठीक है, और इन सब चीजों से निकलना बहुत ही कठिन है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है जितना लोग पकड़ के चल रहे हैं इन चीजों को, कि नहीं छूट रही है या नहीं हो रहा है, नहीं नहीं हो पा रहा है, ये सब आप अपने तसल्ली के लिए कर रहे हो, आपके अंदर एक बीइंग है जो आपसे ये करवा रहा है, ठीक है, और आप उसकी सुन भी रहे हो, जो आपको और गड्ढे में लेके जाएगा। बेसिकली वो बीइंग नहीं है, आप माइंड माइंड के ट्रैप माइंड, हाँ माइंड के माइंड, ट्रैप में फंस रहे हैं। आप उसे बीइंग बीइंग क्या, मत समझना, माइंड के ट्रैप में हम फंस रहे हैं, माइंड हमें फंसा के रख रहा है। सो जो भी हमारे सामने आयुष भाई के एग्जांपल की तरीके से खड़े हैं, और हम
परेशानियों से बाहर निकला जा सकता है अगर हमारी लाइफ में साधना हो। और कब निकलोगे, क्या निकलोगे, ये तो हमें भी नहीं पता, बट आप कॉन्शियस होने की कोशिश कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। चॉइस इज योर्स। आप दुखी रहना चाहते हो, सिंपल वर्ड्स में चॉइस इज योर्स। सदगुरु कहते हैं कि आप दुखी रहना चाहते हो, वो आपके हाथ में है। सब आपके हाथ में है, सब 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 ए टू जेड। मैं इसका लाइव एग्जाम्पल बैठा हूँ आपके सामने कि सब आपके हाथ में है। अपने जीवन का दोषी किसी और को बनाने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि आपके जीवन का दोषी कोई और नहीं है, वो आप ही हो। अगर ओके। आप किसी भी लाइफ सिचुएशन में हो, हाँ, अगर आप अच्छा कर रहे हो तभी भी आप ही कर रहे हो, यस। ठीक है। और आप अगर नहीं जा रहे हो, कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो आप ही हो। किसी और को उसका कारण मत बताना कभी भी। ओके। तो आयुष भाई, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब जब आपने मुझे देवी स्तुति के बारे में बताया था कि मैं कैसे देवी स्तुति करता था, वो चीजें अभी आपने थोड़े समय पहले मुझे बताई है, और जो आपने मुझे अभी थोड़े समय पहले बताई है, वो चीज मेरे खुद के एक्सपीरियंस में आई कि इस तरीके से देवी स्तुति करनी चाहिए। तो मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा, मतलब आप इस वीडियो के माध्यम से बाकी लोगों को बताएं कि आपने किस प्रकार से, जब आप देवी स्तुति चैंट कर रहे हैं, तो उस चैंटिंग प्रोसेस के समय पे आप आपका माइंडसेट क्या रहता था, आपकी अप्रोच क्या रहती थी? देवी स्तुति करते समय मुंह से जब शब्द बाहर निकल रहे हैं, उस समय क्या आपकी अप्रोच रहती थी? ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बताना प्लीज। तो पहले 2-3 दिन तो मैंने ये देखा कि अगर मैं माइंड के ट्रैप में फंस रहा हूँ, अगर देखो अभी नया नया याद किया है, कल ही याद किया है, तो अगर मैं माइंड के ट्रैप में फंस गया तो मैं नेक्स्ट नाम भूल जाऊंगा देवी का। हम्म। ठीक है। तो वो वहां मैं फंस जाता था, कई बार फंसा हूँ। फिर वापस आते थे, तो 3-4 दिन तो ये पता, 3-4 या 10 दिन तो ये पता लगने में चले गए कि माइंड के ट्रैप में तो मैं नहीं फंस सकता, क्योंकि माइंड आपको यहाँ तो नहीं रखता है। माइंड का एक नेचर है, बेसिक नेचर है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम, कि वो आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने देगा, वो आपको यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। तो अब वो हो नहीं सकता क्योंकि कोई पर्चा तो है नहीं जो नेक्स्ट नाम याद दिलाए आपको। वो हम्म। माइंड ने रिकॉल करना है, तो आपको यहीं रहना पड़ेगा उसके लिए। तो सबसे पहले तो देवी ये कार्मिक स्ट्रक्चर को बर्न करने में हेल्प करता है आपको, कि आपके माइंड को यही रखेगी वो ठीक देवी है। स्तुति। ये मेरे एक्सपीरियंस में 1 महीना पहले आया है। वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। हाँ, आप हाँ, जो वर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे कोई कोई नाम है देवी का स्तुति में, तो उसको, उसके सबसे पहली बात, हाँ, ये मैंने एक और एक कॉमन फ्रेंड है हमारी, उसको भी बताया था कि जो उसका रियल मीनिंग है ना, जैसे कोई भी नाम बोलो, कोई भी नाम, गर्भदायिनी। हम्म। तो गर्भदायिनी का जो हमारे अंदर जो मेमोरी में जो मीनिंग है ना, उसको उस वर्ड को उस वे में मत लो। वो केवल एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, देवी की प्रेजेंस को फील करने के लिए। समझ रहे हो, देवी के साथ रहने के लिए वो एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं हम केवल। हम्म। ठीक है। तो उसका मतलब मत निकालने लग जाओ कि काल रूपिणी है तो काला छा गया, काला है, कुछ नहीं। वो केवल वाइब्रेशन है एक, और उस वाइब्रेशन के साथ रहो। मतलब वो जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है तुम्हारे जिस भी बॉडी पार्ट से, जो भी नाम जहां से भी जनरेट हो रहा है, और ये ध्यान रखना, अभी फील करना इन चीजों को, कि कई कई नाम है जो यहाँ से निकलते हैं, कई नाम है जो यहाँ से निकलते हैं, कई नाम है जो यहाँ से निकलते हैं। इन नामों की रिवर्बरेशंस के साथ रहना, ठीक है। उनका मतलब मत निकालने लगना कि गर्भदायिनी है तो ये जन्म देती है हमें, ठीक है। त्रिशूल धारिणी तो ये त्रिशूल लेके, जो वाइब्रेशन ये क्रिएट कर रहा है आपके शरीर में, आप उस वाइब्रेशन के साथ रहो बस उस समय, ठीक है। ये आपकी साधना को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी ये चीज, ओके। क्योंकि इट इज ऑल अबाउट यू, यू एंड यू एट लास्ट, ठीक है। रिसेप्टिव आपको होना है, देवी की रिसेप्टिविटी नहीं बढ़ा रहे हैं हम इस समय। हम्म। वो वो है, वो हर जगह है। रिसेप्टिविटी आपकी बढ़ानी है, समझ रहे हो, मतलब आपने अपग्रेड करना है अपने आप को। ठीक है। तो एक तो ये रिवर्बरेंस के साथ रहो अपनी, ठीक है। और कभी कभी जब साधना डीप लेवल पे चली जाती थी, तो ये महसूस होता था कि यहाँ से आवाज आ रही है, या मतलब समझ रहे हो, मतलब
आ, मैं और रिवर्बरेंस हैं अभी अभी, और कोई नहीं है मतलब मेरे आसपास, समझ रहे हो, मतलब देवी वेवी सब सब गायब हो चुका है। मैं और जो रिवर्बरेंस उस मंत्रा से या उस पर्टिकुलर फ्रेज से जनरेट हो रहा है, हम दोनों हैं साथ केवल। कभी कभी ऐसी स्टेट्स में भी गए हो आप? चला जाता था मैं तो। इस क्या पता ये मेरी साधना को एनहांस किया हो इन इस चीज ने। बिल्कुल। ठीक है कि आप और एक और चीज रह रह गई बस, दो ही बाकी रह गए बस। दुनिया खत्म हो गई आपके लिए। समझ रहे हो, चाहे वो कोई भी हो अब दुनिया। हम्म। तो वो तब हो पाएगा क्योंकि जब आप माइंड के ट्रैप में नहीं फंसोगे। माइंड के ट्रैप में तब नहीं फंसोगे जब फुल्ली इन्वॉल्व। फुल्ली इन्वॉल्व होगे। दूसरा के साधना को लेके आपकी फैंटेसीज नहीं होंगी कि ये यस, फैंटेसीज ना हो, देवी अभी दर्शन दे दे, दर्शन दे दे हमें, हमें काला कुछ कर रूप दे। बन नहीं जाए, नहीं क्योंकि नहीं आपको नहीं। एग्जैक्टली भी नहीं पता है कि क्या है देवी? वो सीरियसली हाँ, ये तो फिजिकल फॉर्म में लेके आ रखे हैं, लेकिन समझ रहे हो, मतलब देवी तो वो है ना, निरा मतलब। ओमनी प्रेजेंट है, मतलब निरा क्या बोले उसको। ओके। तो तो ये है, मतलब हम्म। कोई माइंड में ऐसा ना रहे कि ये यही देवी है। हाँ। ठीक है, अब बाकी कुछ नहीं है, यही है देवी जो है। देवी इज अ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी तो कहीं भी हो सकती है ना, मतलब एयर में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, पंखे में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ओके। तो और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने सोच या समझ के अनुसार उनको समझने की कोशिश करेंगे, अपने पास जो मेमोरी है उसके अकॉर्डिंग उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वो धीरे धीरे बदलता भी रहेगा, आप देख लेना। तो मैं आयुष भाई आपसे एक और चीज पूछना चाह रहा था कि जब हम देवी स्तुति कर रहे हैं, तो और इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या किया जा सकता है? कि जब आप शब्द छोड़ते हैं ना देवी स्तुति का, शब्द छोड़ते हुए क्या अवस्था होनी चाहिए? आप शायद मेरी बात को समझ समझ रहा पा हूँ रहे मैं। हैं कि जब मैं देवी स्तुति का कोई शब्द बोल रहा हूँ, जय भैरवी, इसको अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। टोन वही रहेगी, जय भैरवी देवी ऐसे ही बोला जा सकता है, जय भैरवी देवी इस तरीके से भी बोला जा सकता है। तो बेसिकली जब हम ये शब्द छोड़ रहे हैं, तो ये शब्द छोड़ते हुए हमारी क्या मतलब, हमारा ये शब्द किस अवस्था में छूटना चाहिए, हमारे अंदर वो कैसी अवस्था होनी चाहिए? इसके लिए आप जब देवी स्तुति सदगुरु से सुन रहे हैं ना, हम्म। इसका जवाब वही है। अगर आपने सदगुरु को देवी स्तुति बोल चैंट वो करते हुए सुना। चैंट करते हुए आप अच्छे से सुन रहे हैं, उसमें केवल सुनना होना चाहिए, तो वो चैंट जो है ना, वो आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी एक टाइम पे। ठीक है, जब आप देखो, जैसे 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 मेरे अंदर ना, अभी जब आप जय भैरवी देवी बोल रहे थे ना, तो मैं आपकी आवाज नहीं सुन रहा था, मेरे सदगुरु का चैंट चल रहा था, आवाज चल रही थी, और उसी स्पीड में, उसी टोन में चल रहा था वो। तो वो ट्रांसमिट हो रखा है। एक बार अगर आपके अंदर सदगुरु वाला चैंट ट्रांसमिट हो जाए ना, तो फिर आपको मेरे जवाब की या इनके जवाब की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। वाह। तो वो वाला जो चैंट है उसको आपने सुनना नहीं है, उसे वो जीना अंदर है। अंदर अंदर उसे भर लेना है, ताकि यस। जब भी आप देवी स्तुति करो ना, आपको अपनी आवाज भी ना आए, आपको सदगुरु की आवाज चले आपके अंदर। समझ रहे हो? तो इस वे में करोगे तो तब आपको तब गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब बहुत कुछ तब गाइडेंस की जरूरत नहीं है। तब हमारी 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 सुनने की जरूरत नहीं है। वो अपने मतलब। आप काम करेगी आपके लिए। जब भी हम लोग सदगुरु से इनिशिएट होते हैं, तो मेरा मोटिव यही रहता है कि देखो, अगर आप और मैं सेम मंत्रा चैंट कर रहे हैं, या आपके बगल में कोई है जो दोनों लोग सेम मंत्रा चैंट कर रहे हैं, तो अगर आपको दो आवाज आ रही है, इसका मतलब आप साथ नहीं गा रहे हैं। जब वो वाइब्रेशन ही मिलने लग जाए, समझ रहे हो, रेजोनेंस कंडीशन आती है, एक वाइब्रेशन में पढ़ा है हम लोगों ने, रेजोनेंस की कंडीशन। जब वो फ्रीक्वेंसी भी एम्पलीट्यूड के साथ एकदम मैच हो जाए सबकी, तो आपको एक आवाज आती है उसके बाद फिर। हम्म। तो अगर उस इस वे में अगर आप देवी स्तुति कर सकते हो सदगुरु के साथ कुछ टाइम के लिए, या इनिशिएशन वाले दिन, या कुछ टाइम और 2-3 दिन और, तो वो उसको अंदर बैठ जाएगी आपके, फिर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो बेसिकली हाँ, वो ट्रांसमिट हो उसको जाएगा आपके अंदर वो पूरा। उसको अगर हम बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करें, बस बस बस, जितना अच्छे से ध्यान से सुनने की कोशिश किया जाए, तो वो हमारे अंदर बैठ जाएगी। बैठ जाएगी। और
फिर वो उसी तरीके से काम भी करेगी। यस। तो मैं यहाँ से इसे थोड़ा और आगे लेके जाना चाहूँगा, और मैं अ, यही जो शायद आप लोग भी फ़ील कर पा रहे होंगे कि आयुष भाई कुछ-कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो जो बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग होती है, और उसे मुझे समझने में 1, 2, 3 साल, मेरे एक्सपीरियंस में आने में उसे 1, 2, 3 साल लग जाते हैं। तो यहाँ से मैं एक और आयुष भाई से जो आज जो आयुष भाई 2023 में टच कर चुके थे, वहाँ आते-आते मुझे 2025 लग गया है। तो जो इनकी मतलब परसेप्शन का लेवल कुछ-कुछ समय के लिए खुलता था, वो मेरा आज 1 साल के सिनेमा करने के बाद खुल रहा है। तो इस समय पे जब मैंने देखिए दिसंबर 24 की बात है, तो जब आयुष भाई से मेरी डिस्कशन हुआ था इस बारे में, तो आयुष भाई ने मुझे ये बोला था कि जब आप देवी स्तुति कर रहे हो, तो तू और देवी ये अलग नहीं होने चाहिए। मतलब तुम दोनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो उस दिन मैंने मतलब उसके बाद से मैंने या ये बोल देवी देवी से ये बोला था, ये समझ के या ये कसम खा के जा रहा था उनके पास कि आई हैव टू मेक देवी अ लिविंग रियलिटी फॉर मी। अ लिविंग रियलिटी फॉर मी का मतलब ये है कि मुझे उसे अपने अंदर भरना है। मतलब वो बाहर नहीं चाहिए मुझे, वो मेरे अंदर जागृत होनी चाहिए। तो आयुष भाई, मैं आपसे अ, यही पूछना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ के इस चीज़ को लेकर कि आपको कब पता चला कि आप और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच होने लगी है? और या फिर आपकी और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके मैच होने के बारे में आप मुझे कुछ मतलब हम लोगों को कुछ बताने की कोशिश करें? अब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता पाऊंगा मैं कि कब से, क्योंकि ये भी रियलाइजेशन में आते आते समय बीत जाता है कि कब हम चिपक चुके हैं एक दूसरे से। तो देवी के साथ मेरा कनेक्शन ये नहीं, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में भी नहीं है ये कि कब से क्या वो टाइम पीरियड था बट मतलब जब ये से। फ़ील आना कि रेज़ोनेट हो रहा है, ये मतलब ये अपने आप में आपको कैसे पता चलने लगा? क्या कुछ कुछ इस बारे में बताने की कोशिश करें। पता चलने वाली फ़ीलिंग आना है, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि उस दिन से मैंने क्या करना स्टार्ट किया कि जब मैं देवी स्तुति कर रहा हूँ, तो जब एक-एक शब्द मेरे मुँह से छूट रहा है, तो वो शब्द छोड़ते हुए मेरे मेरे अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। टेंशन में मेरी हमें नहीं पता कि हम कितने ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, हम्म। लेकिन अगर आप धीरे-धीरे ध्यान देने की कोशिश करोगे, तो आप देखना कि जब आप शब्दों को छोड़ रहे हैं, तो एक टेंशन है, एक हल्का-सा गुस्सा गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है उन शब्दों में। देखना आप, और कभी अगर आपने मैक्सिमम लोग ईशा मेडिटेटर ही होंगे, तो आपने इनर इंजीनियरिंग टीचर कभी आए होंगे, तो आप उनको बोलते हुए सुनना, जब वो एक शब्द छोड़ते हैं, तो वो शब्द में बहुत कम टेंशन होती है। कामनेस होता है उसमें। हाँ, एक कामनेस होती है, मतलब शब्दों में खिंचावपन नहीं होता। मेरे मेरे अंदर खिंचावपन है, मुझे मालूम है, और ये मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, लेकिन उन दिनों मैंने ये रियलाइज़ करा कि मुझे देवी स्तुति करते हुए शब्दों को बड़े प्रेम भाव से छोड़ना है। जब आप एक छोटे बच्चे के साथ रहते हैं, उसके साथ गुस्सा थोड़ी करते हैं। उसके साथ आपके अंदर के भी सारे बंधन टूट जाते हैं। आप बड़े प्रेम भाव से बहने लगते हो। हम्म। तो जब मैं उनके पास मतलब उन दिनों मैंने ये फ़ील करा कि मुझे अब इस तरीके से ये करना चाहिए, एंड यस, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। वहीं पर वो रेजोनेंस ही है एक तरीके से। रेजोनेंस मतलब आप चिपक गए अब। कहीं न कहीं चिपक गए। अब वो झूला तुम्हें पता नहीं कहाँ फेंक देगा, ऊपर ले जा सकता है, लेकिन तुम जब वो ज़मीन पे था तुम उससे जुड़ गए। जुड़ गए। अब वो कहाँ ले जाएगा वहाँ की नहीं पता, लेकिन वो जब नीचे है मैंने पकड़ लिया उसे। पकड़ लिया। तो ठीक है, समझ गया मैं। आप इसके बारे में अगर कुछ कुछ भी बताना चाहें तो, या अगर आपको लगता है कि आपको बताना चाहिए? मेरे साथ मैंने जीवन में कुछ भी चीज ट्राई नहीं की है हुँ, कि मैं देवी से जुड़ जाऊं। ये चीजें अपने आप धीरे 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 होती गई। अब मैं एक चीज को क्रेडिट नहीं दे सकता कि किस चीज की वजह से हुआ है ये। हुँ, क्या पता ये देवी साधना की वजह से हुआ है, क्या पता ये डेडिकेटेडली कोई भी चीज करने की वजह से हुआ है, क्योंकि अब मैं कुछ भी चीज कर रहा हूँ तो मेरे को उसमें ये होता है कि मैं आधा ना रहूं उसमें, कुछ भी किया हो मैंने अभी तक जीवन में।
फुल इन्वॉल्वमेंट। फुल इन्वॉल्वमेंट, चाहे कुछ भी किया हो, साधना ही नहीं, कुछ भी। ठीक है, तो या तो इसको दे दो उसका क्रेडिट कि मैं वहीं होता हूँ जहां जहां मेरे को अभी होना चाहिए, या मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं वहीं रहूं। तो कोई चीज मेरे को ड्रो, या कोई चीज मतलब माइंड ही हो सकता है जो तुम्हें वहां नहीं रहने देता, तो माइंड अगर मेरे को लेके भी जाता है तो मैं जल्दी से वहां आ जाता हूँ, वापस आ जाते हो वापस आ जाता हूँ मैं, कि मतलब नहीं, ठीक है, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी, जाहिर सी उस। बात है ना, उस मोमेंट पे अगर आप वहां फिजिकली प्रेजेंट हो, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी वही चीज है इस समय। आप कहीं और क्यों हो? अगर वो ज्यादा जरूरी है तो वहां जाओ, बिल्कुल। जहां माइंड बोल रहा है वहां रहो। हम्म। कि ऐसा हो कर नहीं सकते लेकिन हम ठीक है, जैसे ही आप माइंड की जगह पहुंचोगे वो कहीं और चला जाएगा लेकिन। यस यस। ठीक है, तो ये कर लो, या तो फिर क्योंकि मैं तुरंत वापस आता था कि हम्म। नहीं, मेरे को यहीं रहना है। ठीक है, हम्म। जैसे मैंने अभी बताया कि गंगा किनारे रहता था मैं, तो गंगा अब अलकनंदा है, अलकनंदा बहती है, तो मैं वहां सुनता रहता था उसको, हम्म। आंख बंद करके, और सुन रहा हूँ मैं। हम्म। ठीक है, तो कुछ देर बाद ऐसा होता था कि माइंड कहीं और जा रहा है, या कोई आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, ठीक है, या कोई ग्रुप आ गया लड़के लड़कियों का, तो वो अपनी बातचीत कर रहे हैं बगल में, और कान वो भी सुन रहे हैं। हम्म। तो कुछ कुछ दिन बाद मैंने ये भी ट्राई किया। पहले तो गुस्सा आता है हमें कि यार ये क्यों कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा, मैं यहाँ ये कर रहा हूँ और ये क्यों ये कर रहे हैं, यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मैंने ये ट्राई किया कि इस ये आपके साथ भी होता होगा, तो आप ये कर सकते हैं ट्राई, कि जहां आपका माइंड आपको रेजिस्ट कर रहा है उसी पे ध्यान लगा लो। हम्म। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? उसे जैसे ही एंटरटेनमेंट बना लो। नहीं 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 नहीं, जैसे आप मान लिया आप देवी स्तुति कर रहे हो, हम्म। या आप कुछ भी चीज कर रहे हो, देवी स्तुति ही नहीं, कुछ भी कर रहे हो, आप खाली बैठे हो, कहीं पीछे आवाज आ रही है ना, उसी पे ध्यान लगा। अगर आपका माइंड आपको वहां भी रोक दे, तो हम्म। शर्त है, जो चीज आपको वहां से हटाने की कोशिश कर रही है ना, हम्म। उसी पे अगर ध्यान लगा लोगे, तो वो भी धारणा है। क्योंकि माइंड देखना थोड़ी देर बाद वहां भी नहीं रहने देगा आपको, हाँ, हाँ। वहां भी नहीं रहने देगा वो आपको, जहां से आपको इरिटेशन हो रही है। अगर आपने वहां भी ध्यान लगा लिया थोड़ी देर को, वहां भी रुक गए, आप ठहर गए, तो ठहरना की माइंड की क्या, वो ही नहीं है, उसकी क्वालिटी ही हम्म। नहीं है, वो आपको वहां भी ठहरने नहीं देगा। ये ओके। मैंने बहुत बार ये कोशिश की है कि वहां भी रहूं मैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता था रूम पे कि मैं साधना के बाद थोड़ा फ्री टाइम, मतलब थोड़ा आदमी चाहता है कि 5-10 मिनट ऐसे ही बैठा रहूं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि घड़ी की कच 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 चल रही है, तो उससे भी थोड़ा ऐसा होता है कि यार, इरिटेट। हाँ, इरिटेट नहीं, मतलब माइंड ऐसा जाता है कि अब देख, मतलब गिनने लग जाता है या। कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 60 गिन रहा हूं मैं कभी, है 60, 1 मिनट, अरे यार ये क्या गिन रहा है। तो मतलब माइंड तुमको वहां भी डिस्टर्ब करेगा, लेकिन जहां आपको माइंड डिस्टर्ब कर रहा है ना, वहीं ध्यान लगा लो। कच 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 घड़ी चल रही है ना, उसी पे ध्यान लगा, वहां भी आपको माइंड नहीं रहने देगा थोड़ी देर बाद, ये ध्यान देना। 1 मिनट, 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा। हम्म। ओके। तो जरूरी नहीं है कि देवी पे ही ध्यान लगाना है, या देवी के ही बारे में, या कुछ भी बैठे हो, अगर आप, हम्म। आपको कोई इरिटेटिंग साउंड मिल रहा है तो वहीं चले जाओ। ओके। तो थोड़ा और इसे और आगे लेके चलते हैं कि आपकी जब आप आप साधना के दौरान ये फील कर रहे थे कि आप देवी से कनेक्टेड हैं, तो अ, उन्हीं दिनों की बात है जब देवी साधना चल रही थी, या उससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा समय बीत गया था, मैं भी आपके पास आया था, और मेरी ये अप्रोच थी कि मुझे देवी के पास टाइम स्पेंड करना ही है। अगर उनसे कनेक्शन बिल्डअप करके रखना है, हम्म तो मुझे उनके पास, मतलब मेरा ऐसा था कि मुझे वहाँ पे टाइम स्पेंड करना ही है। लेकिन आपकी ये अप्रोच हो गई थी कि मतलब मुझे उनके पास टाइम स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आयुष भाई और मैं धारी देवी में थे उस दिन। धारी देवी के मंदिर हम गए थे। तो वहाँ पर हम दोनों की बातचीत होने लगी इसी बारे में, और फिर मैंने आयुष भाई को कहा कि अगर तू टाइम स्पेंड नहीं करेगा, तो छोड़ के भी जा सकती है। तो आयुष भाई ने मुझे उस समय पे, शायद ये मेरी बात से कन्विंस हो गए थे। मैं बताता हूँ ये वाकया, हाँ, प्लीज़ आप। मेरे को ज्यादा हाँ। अच्छे से याद है वो। यस। हम लोग वापस आ रहे थे शादी से, शादी से वापस तो आ रहे थे। रास्ते हाँ। में आपने किसी का एग्जाम्पल दिया था, इन्होंने कि कोई दोस्त होगा या कोई मित्र होगा इनका, कि
उसने ऐसे-ऐसे देवी साधना करी और देवी यंत्र आया था उसके घर में, यंत्र आया था उसके उसने घर टेक में केयर और नहीं करी। टेक केयर नहीं करी तो उसके साथ कुछ और कुछ होने लगा था। क्योंकि आयुष भाई के पास उस समय में भैरवी देवी घोड़ी आ चुकी आ थी। चुकी थी, हुँ। मेरे स्थान पे आ चुकी थी। तो हम मैंने कहा हाँ, ऐसा हो सकता है अगर भाई, क्योंकि आपने बहुत कन्विंसिंग तरीके से बताया था मुझे, तो मैं कन्विंस हो गया था। मैंने कहा हाँ, ऐसा हो सकता है कि देवी छोड़ के चली जाए। क्योंकि फिर मैंने बैठना बंद कर दिया था और ये वो सो कर रहा था मैं। देवी साधना के 2-3 महीने बाद की बात है शायद ये। हाँ, अप्रैल में। हाँ, तो उसके बाद हम सीधा हम धारी देवी गए और रास्ते में यही सब बातें चल रही थी, ठीक है? और तो बैठे हम, तो धारी देवी में बैठे हम लोग, हुँ। ठीक है? बैठे, तो जब मैं उठा खड़ा, तो मैंने सबसे पहली बात शायद इनके साथ यही शेयर की थी कि ऐसा हो नहीं सकता कि देवी छोड़ के जाए तुम्हें, भाई वो तुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। तुम ही इतने निरे मूर्ख होंगे कि तुम उसे छोड़ तुम के। उसे छोड़ के जा रहे होंगे। हुँ। ये यही थे शायद, एग्जैक्ट हाँ, वर्ड्स लगभग यही थे यही थे। कि देवी नहीं जा सकती तुम्हें छोड़ के यार। हाँ। तुम वो छोड़ जाने की बात ही नहीं है। छोड़ कहाँ, हम वहां जा सकते हैं ना जहां हम नहीं है। जहाँ एग्ज़ाम्पल जैसे आप सनलाइट के एग्ज़ाम्पल से करेंगे। यार मैं अभी यहाँ पे हूँ, हाँ। तो मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ जहां मैं नहीं हूँ? जैसे बाहर नहीं हूँ मैं, तो बाहर चला जाऊंगा ना मैं। तो देवी ऐसी स्थान है ही नहीं जहाँ देवी है नहीं, तो वो कहाँ ही चली जाएगी? हुँ, ठीक है। वो नहीं जा सकती आपको छोड़ के। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसकी प्रेजेंस को फील करना छोड़ दें हुँ। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में जाके, हुँ। ठीक है? किसी पर्टिकुलर स्टेट में या किसी पर्टिकुलर फेज में जाके, आप किसी पर्टिकुलर कॉन्शियस लेवल में जाके आप उससे कनेक्शन फील करना छोड़ दिया आपने। ठीक है। वो नहीं हो सकती कि उसकी प्रेजेंस कैसे कैसे डिनाई कर सकते हैं हम लोग वो कि वो मतलब चली गई? कहाँ गई? वो कहाँ? तो है। हाँ, समझ रहे हो? मतलब कहाँ ही चले जाएगा कोई, हुँ, हुँ। जहां वो नहीं होगा वहीं जाएगा। ओके। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उस एनर्जी लेवल, वो एनर्जी फॉर्म कहीं चली जाए। आप ही उसका एक्सेस अपने लिए अपने लिए बंद कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे सनलाइट आती है। हाँ, सनलाइट तो सब जगह है। अगर आप ही दरवाज़ा बंद करना बंद कर चाहते दें हो तो वो बात अलग है, वो बात तो अलग है। उसमें देवी की गलती नहीं निकाल सकते आप। तो लेकिन जैसे जैसे अब मैं आपकी बात करूँ, तो आप अभी भी ये कहते हो कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो यहीं है, अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो साथ ही है। हाँ, मेरे ये वर्ड्स थे वहां भी जब मैं गाड़ी, क्योंकि मैं बाइक मैंने बहुत चलाई है, हुँ। बहुत। तो कभी कभी सच में लगता था कि वो पीछे ही तो बैठी है, कहाँ क्यों करें देवी, मतलब समझ रहे हो कि क्यों ही बैठे कहीं उसके सामने, या जब वो पीछे ही बैठी है, जब वो मतलब साथ ही में है। साथ ही है। मतलब ये फील नहीं है, ये लिविंग रियलिटी हो गया था एक टाइम पे। धीरे धीरे करके लिविंग रियलिटी बन गया था मेरे लिए कि कहीं जाके मैं उसके सामने क्यों बैठूं जब वो साथ ही है। ओके, तो और ये मैं, मतलब ये इसके बारे में मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे एक्सपीरियंस में कैसे हुई चीजें, या मैंने कब ये एक्सपीरियंस पहली बार किया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि है ही नहीं मेरे पास, वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं। वो पॉइंट नहीं है कि जहाँ पे आप बता सकते हो कि पिन हाँ, पॉइंट कि इस ये तारीख को पिन ऐसा पॉइंट हुआ। इस तरह कुछ नहीं पता मुझे, ओके, कुछ तो भी नहीं। और मतलब मतलब अगर अगर मेरे से फिर भी जबरदस्ती कोई पूछे तो मैं फिर शांभवी का नाम लूंगा कि तब से ही है वो साथ में। ओके, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं थी बस, ओके। शांभवी से ही पीछा करना चालू कर दिया था उन्होंने मेरा। हाँ, बिल्कुल ये हाँ, हो सकता है हो क्योंकि सकता नहीं। हमारा यही इनिशिएशन है। इनिशिएशन भी एक ही साथ हुआ था शांभवी में, और उसके बाद 2019 में दिसंबर के समय में हम दोनों ओह, बाइक रात को बाइक में निकल रहे हैं और वहां ओह, सुबह देवी के मंदिर जा रहे हैं, जबकि हमें देवी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, हमें देवी के बारे में, लिंग भैरवी देवी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। बस चले गए। उसके बाद से तो उन्होंने क्या करा मुझे हमें भी नहीं पता, मुझे तो 2023 में जाके पता चला कि ऐसा भी होता है। मतलब वो देवी आती भी है कैसा, इस तरीके से, इस तरीके के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो अब जैसे आयुष भाई आपने कहा कि वो हर जगह ही है, हम्म, लेकिन हर किसी के एक्सपीरियंस में नहीं है। तो अगर आप इसके लिए मतलब कुछ कुछ कहना चाहें
क्योंकि जैसे मेरे लिए है, नहीं, अब इसको हम इस तरीके से भी नहीं कह सकते कि अभी जैसे हमारे रूम में देवी देवी गुड़ी है, सदगुरु फोटो है, ध्यान लिंगम यंत्र है, लेकिन जब हम इधर बैठते हैं तो यहाँ माहौल कुछ और होता है, हाँ एग्जैक्टली, यहाँ माहौल कुछ और होता यहाँ कुछ और है। माहौल होता है, वहाँ कुछ और माहौल होता है। हम्म, तो अगर आप लोगों ने अपने घर में कोई देवी के लिए स्थान दिया है तो वहां पर माहौल कुछ और होता है। वो अलग तरीके एग्जैक्टली। से ही आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल वो वही है, हम्म। केवल वो वही, लेकिन अगर आप अपनी पर्टिकुलर साधना करना चाहते हो हम्म। तो आप वहां बैठ सकते हो। और जो आयुष भाई बात कर रहे हैं कि कि वो हर जगह है, तो अभी थोड़े समय पहले मेरे रूम पे कुशल अन्ना आए थे, जो हठ योगा टीचर है, जो 1000 रोड टू 1008 सूर्य शक्ति, तो मेरे रूम पे आए और वो अपनी जब साधना अपडेट डालते हैं तो उसमें देवी स्तुति भी लिखते हैं। तो जब वो मेरे रूम पे आए तो उन्होंने देवी स्तुति चैंट करी नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि अन्ना आप अपने आपने देवी स्तुति कब करी? कह रहे हैं मेरा अलग, मतलब मेरा देवी के साथ अलग कनेक्शन है, वो साधना करते करते मैं कर लेता हूँ, मेरा अलग, वो कह रहे मैं अलग तरीके से देवी से जुड़ा हुआ, मैं वो चल जाती है। तो कह रहे मुझे अलग से चैंट करने की जरूरत नहीं है, देवी तो है। उनके भी शब्द यही थे। तो ये धीरे मेरे एक्सपीरियंस में अभी नहीं आया है, मेरे को थोड़ी और मेहनत लगेगी, बट मैं जैसे आयुष भाई कह रहे हैं, और शायद और भी लोग ऐसे होंगे जिनके एक्सपीरियंस में ये चीजें हैं, तो आपको अभी टाइम लग सकता है, आप अपनी साधना स्पेस में जरूर बैठे टाइम स्पेंड करें। अगर आपको अभी टाइम लग रहा है तो आप उनके पास टाइम स्पेंड जरूर करें। तो अब आयुष भाई मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि वैसे बहुत फैसिनेटिंग एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं, लेकिन वो अगर हम यहाँ पे शेयर करने लग जाएं तो लोग अपने माइंड के ट्रैप में फंस जाएंगे। बट फिर भी जैसे एक जनरल सा क्वेश्चन है, वैसे आप इन क्वेश्चंस को कभी भाव देते रहिए, बट स्टिल, कि लोग कहते हैं ना कि लिंग भैरवी देवी जो है वो असली देवी नहीं है, वो देवी नहीं है, वो शक्ति नहीं है जो असली में होती है, ये सदगुरु ने पता नहीं क्या क्रिएट कर दिया है, ये ट्रेडिशनल देवी नहीं है, उनसे अलग देवी है कुछ। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप अनेकों देवी मंदिर विजिट करे हैं आपने, हम्म। आप धारी देवी के मंदिर भी गए हैं और उसके अलावा भी और आप बहुत सारे देवी मंदिर गए होंगे, बहुत। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या कहा जाए? कि मतलब क्या ये अलग है और वो देवी अलग है क्या? अलग? अलग कोई चीज कैसे हो सकती है? किस वे में अलग? मतलब कि वो धारी देवी अलग देवी है, ये अलग देवी है, जैसे 10 महाविद्याएं होती है, तो लोग अलग अलग तरीके से उनको वो करते हैं कि तारा देवी अलग है, ये काली देवी अलग है, ये देवी अलग है। तो इस सेंस में, या फिर सदगुरु ने कुछ अलग ही बना दिया, इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। इन चीजों को ऐसे समझते हैं। एक 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 समय बांधो अपने जीवन में, जब आप केवल देवियों के मंदिर विजिट करें। मान लिया 1 महीना आप कोई भी हनुमान, शिव, राम, ये मंदिर विजिट, कृष्ण मंदिर विजिट नहीं करेंगे। हम्म, एक एक समय बांधो जहां आप कॉन्सेक्रेटेड देवी टेम्पल ही विजिट करोगे। ठीक है। बैठो वहां, विजिट करने का मतलब ये नहीं है कि नारियल लेके जा रहे घर से और फोड़ा और चल दिए हम्म, और प्रसाद बांटेंगे घर में, नहीं। वहां बैठो जाके, बैठो जाके और रिसीव करो जो वहां है। ठीक है। और उसके बाद उसके बाद क्या करो? 1 महीना जितना टाइम आपने देवी टेम्पल्स में स्पेंड किया है उतना टाइम टाइम लिंग, हम्म, शिवलिंग वगैरह टेम्पल्स में या मेल डेटी के टेम्पल्स में विजिट करो। आप लोग ही बता जो बोल रहे हैं कि ये देवी अलग है और वो देवी अलग है और ये देवता अलग, देवी देवता अलग है, आप ही लोग बताना कि कोई देवी टेम्पल में एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी ही आपने फील की होगी, एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी, और मेल डेटी के टेम्पल में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी ही फील की होगी। एनर्जी फील करने का मतलब ये नहीं है कि आपके एक्सपीरियंस में कभी कभी, क्योंकि बोलते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं रहा, मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं रहा, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सदगुरु के वर्ड्स कोट कर रहा हूं मैं। अगर आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप यहाँ बैठे हैं और आप 15 मिनट से यहाँ बैठे हैं,
तो आपके या तो पैर सोएगा या तो बॉडी कोई ना कोई पार्ट में कुछ रिवर्बरेंस क्रिएट होगी, वो भी एक्सपीरियंस है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप 15 मिनट में कहीं बैठे हो और कुछ ना हो आपको, कुछ ना हुआ वो भी तो एक्सपीरियंस ही है एक। यस। समझ रहे हो? है तो मतलब ये भी हो सकता है कि फेमिनाइन डेटी के टेम्पल में जब आप जा रहे हो तो कुछ ना एक्सपीरियंस हुआ हो आपको, तो वो भी आपका एक्सपीरियंस में काउंट होगा। ओके, हाँ। तो ये देख, और ऐसा नहीं, अगर ऐसा होगा कि ये टेम्पल में अलग एक्सपीरियंसेस रहे और ये में अलग एक्सपीरियंसेस रहे, तो आप बोल सकते हो कि ये अलग देवी है, ये अलग देवी है। हम्म। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वहां बैठो, जाओ और खुद देखो ये सब चीजें। ठीक है, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख के या किसी किसी के मुंह से सुन के, ठीक है, कि सदगुरु ने कुछ अलग ही कॉन्सेक्रेट कर दिया है ये, और अगर आपके एक्सपीरियंस में आ रहा है कि अलग कॉन्सेक्रेट कर दिया है, हम्म। तब ये बात बोलो। ठीक है, मतलब तब ये बात, हाँ, तब हम आपके वर्ड्स को काउंट करेंगे कि हाँ भाई ये एक्सपीरियंशियल लेवल पे बोल रहा है ये बात। हम्म। लेकिन आप किसी की भी बात सुन सुबह के। उठे, मुंह धोया और बोल रहे हो कि ये देवी अलग है जी, पता नहीं कौन है ये, तो ये नहीं कह सकते ना आप। इतने इतने लाइटली नहीं ले सकते ना कि हम्म। जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, कॉन्सिक्रेशन हमें पता भी नहीं क्या होता है, हम हम्म। वर्ड अटर कर रहे हैं केवल। ठीक है, और देवी हमें पता नहीं है क्या होता है, हम केवल वर्ड बोल रहे हैं ये केवल। हम्म। ठीक है, और वो आदमी ने जीवन दे दिया इन चीजों में, कॉन्सिक्रेशन में, प्राण प्रतिष्ठा में। तो इतनी लाइटली नहीं ले सकते उनके उनके काम को हम। समझ रहे हो? इतना लाइफ स्पेंड किया है उन्होंने इन चीजों में। आप कोई भी काम एक महीना करके देखो, केवल एक काम, बाकी सारे जीवन में, अपने जीवन जो ऐसा बोल रहे हैं लोग, उनको ये राय दे रहा हूं मैं कि पूरे जीवन के काम बंद कर दो अपने, हम्म। 1 महीने तक, और केवल एक काम करो जरा, 2400 घंटे एक काम केवल। उसके बाद जब जब उस वो 1 महीना आप गुजार दोगे ना ऐसा करके, तो तब आप बोलने के लेवल पे होंगे कुछ ना कुछ, इतने बड़े आदमी को। ठीक है। ओके। तो आयुष भाई, जैसे लोग देवी साधना करते हैं, तो हम कुछ भी करते हैं उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती है। और जब हम यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं कि आपको ये भी फील हुआ है कि देवी साथ चल रही है, हम्म। या देवी को आप मतलब हर जगह फील करते हैं, तो वो तो यही है, यही तो है। क्या क्या करना, मतलब अलग से क्या जाना है कुछ। तो जब आपके लिए वो इतनी लिविंग एक्सपीरियंस पे है, लिविंग रियलिटी है, तो उनके आने के बाद क्या आपके जीवन में से सारी परेशानियां गायब हो गई? क्या आपके जीवन में पैसों की बौछार हो गई? क्या जितने दुनिया भर के जितने सुख हैं, क्या वो आपके घर के अंदर एंटर कर गए? आपने मतलब एक शहजादे जैसा जीवन स्टार्ट कर दिया? मतलब सारी चीज़ें जो भी आप सोच रहे हो वो सब हो रहा है। आप अलग ही मतलब जैसे लोग स्वर्ग की बात करते हैं, क्या आप उधर जी रहे हैं? मनचाही चीज़ें आपके साथ हो रही है? क्या मतलब लोग लोग ये सोचते हैं, जब लोग देवी की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि देवी मेरे मेरे जीवन से सब कुछ ले जा दे और मुझे सुख ही सुख दे दे। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ? देखिए, अब मैं पहले अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, फिर कंक्लूड करेंगे चीज़ों को, हो सकेगा तो। मेरा जो एक्सपेक्टेशन था देवी साधना करने का, वो ज़ीरो था। मुझे कुछ नहीं चाहिए था उससे, लिटरली ज़ीरो। मैंने कभी कोई चीज़ इसलिए नहीं की कि मुझे कुछ चाहिए उससे। ना देवी टेम्पल विज़िट करना उसमें था, कि देवी टेम्पल विज़िट करना, कर लेंगे। ठीक है? तो ये कभी नहीं सोचा मैंने कि जैसे सदगुरु बताते हैं कि सूर्य क्रिया है, उससे कमर दर्द चला जाता है। तो अगर आप उसको कमर दर्द हटाने के लिए करोगे ना केवल, तो वो नहीं हटाएगी आपका कमर दर्द। उससे नहीं सही होगा। अगर आपका गोल ही है कि मैं योगा कर रहा हूँ मेरे सिर दर्द ठीक होना, नहीं होगा। समझ रहे हो आप? मतलब वो वो ऐसा है कि वो फूल खिलना है। फूल खिलने के लिए, ये सदगुरु के वर्ड फिर कोट कर रहा हूं मैं, कि फूल खिलने के लिए आपको फूल खिलने का मंत्र जाप नहीं करना है। उसके लिए आपको पहले अच्छी सी मिट्टी चाहिए, फिर बीज चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर सनलाइट चाहिए। और आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, ना कि फूल खिलने में।
तो ये चीज भी वैसे ही है जैसे फूल फूल खिलना है, कि अंदर आपके फूल ही खिलेगा, लेकिन फूल खिल फिर चूक गए आप, फिर प्रक्रिया में नहीं रहोगे। आपके माइंड में क्या चलेगा कि मुझे इससे पैसा, तो देवी स्तुति 15 मिनट की अगर चल रही है तो 15 मिनट आपके माइंड में देवी स्तुति नहीं रहेगी, आपके माइंड में पैसा रहेगा, कि मुझे पैसा चाहिए देवी से, या मुझे ये चीज चाहिए, पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो वही चलेगा आपके माइंड में। ये जीवन मतलब, ये जो एनर्जी स्पेस है ना, ये जो क्रिएशन है, ये इसी तरीके से वर्क करती है, कि अगर आप किसी चीज के पीछे भागोगे ना, तो वो उतनी ही दूर जाएगी आपसे। किसी भी फील्ड में देख लो, किसी भी फील्ड में, मतलब ये केवल केवल साधना में नहीं है, ये योगिक साइंस में नहीं है, किसी भी फील्ड में देख लो आप, ठीक है। तो ऐसे चीजों को अप्रोच करना गलत है। कुछ चाहिए आपको उससे, ऐसे चीजों को, रिश्ते भी ऐसे नहीं चलते हैं। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ होगी ना, तो आप उस आदमी से कभी दोस्ती नहीं कर पाओगे जिससे आपको कुछ चाहिए, हम्म दोस्ती हो ही नहीं पाएगी आपकी। रिलेशन भी नहीं चलते ऐसे तो, कि मुझे इससे चाहिए तो मैं इसको दोस्ती कर लेता हूँ इससे, ऐसा होता ही नहीं है, कभी यस। नहीं हुआ होगा। आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना नीचे कमेंट्स में, कि क्या आप कभी आपने ऐसी दोस्ती की है जिससे हम्म आपको फायदा हो रहा हो और तब आपने दोस्ती की हो केवल उससे। तो वो भी तो दोस्ती ही करनी है ना आपको उससे। हम्म मंत्र जप और साधना केवल उस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए है। हम्म सदगुरु डेली देवी स्तुति नहीं कर रहे हम्म हैं। ठीक है, तो एक कनेक्ट होने के लिए है ये सब चीजें केवल। और अगर आप उनसे फिर फायदा नुकसान देखने लग गए, तो फिर चूक गए आप। ये कहीं किसी वीडियो में मुझे ध्यान आ रहा है, ओशो 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 ने भी बोली थी ये चीजें, कि अगर आप इन चीजों से फायदे जो हैं, फायदे तो हैं और हैं, ठीक है, लेकिन आप फायदे के लिए करने लग गए, तो फिर आप चूक गए। जो पूरी प्रक्रिया थी उससे आप, वो कभी हुई ही नहीं, जबकि फिजिकली हो रही है वो प्रक्रिया, लेकिन वो प्रक्रिया हुई ही नहीं एनर्जी लेवल पे। हम्म ठीक है, जिस एनर्जी लेवल पे क्रिएशन चल रहा है, क्योंकि आपने उससे जुड़ना है, उस स्रोत से जुड़ना है। तो स्रोत से जुड़ोगे कैसे, जब आप मटेरियलिस्टिक जीवन में जी रहे हो, आपका दिमाग कहीं और ही है उस समय। तो अगर आप ये अप्रोच लेके जाते हो, किसी भी को कहीं भी देख लो, ये अप्रोच आपका चलेगा ही नहीं। देवी साधना भी उन्हीं चीजों में है एक। तो अगर आपको साधना करनी है, तो वहां ऐसे जाना कि 1 साल करोगे आप साधना, मैं ऐसे भी एग्जाम्पल्स है मेरे पास, है मेरे पे एग्जाम्पल, नाम क्या ही लेना। एक दोस्त है मेरी, उसको बोला मैंने, पिछले साल उसने साधना करी, अच्छे से साधना करी, इस बार बोल रही मैं नहीं करूंगी। हम्म कुछ चेंज नहीं हुआ, क्या फायदा करने का, नहीं होगा आपके जीवन में कुछ भी चेंज। जब आप चेंज के लिए साधना करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ, ये ये कहीं पढ़ा हुआ या कुछ या सदगुरु का सुना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ उसमें। तो ये अप्रोच तो बहुत गलत है आपका, कि अगर आप कुछ पाने की चाह से कोई चीज कर रहे हो, क्योंकि ऐसे क्रिएशन काम ही नहीं करता है। कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए ये करा जा सकता है, और उसका मेथड है वो हमें अच्छे से फॉलो करना चाहिए। बस और साधना इसीलिए है आपके लिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं, आप बुद्धिहीन जीव हो। ठीक है, आप बुद्धिहीन जीव हो, आपको नहीं पता कि इस पुल पे कैसे चलना है। हम्म, तो वो ब्रिज पे चलने के इंस्ट्रक्शंस हैं केवल, कि ऐसे चलोगे तो वहां पहुंच जाओगे, बस। तो तुम्हें वो स्टेप्स देख लो। अब वहां देखते रहोगे ना, तुम गिर जाओगे नीचे। हम्म, अगर टारगेट पे देखते रहोगे ना, तुम गिर जाओगे नीचे। यस। वहां चल, आप इतनी सी पगडंडी है, ये सोचो आपको चलना है, तो वहां देखोगे तो गिरोगे ही। ये ऐसा है। अगर यहाँ देखते देखते चलोगे तो हाँ, एक दिन वहां पहुंचोगे, जरूर पहुंचोगे। अगर चलते रहे तो पहुंच चलते रहे जाओ। तो पहुंच जाओगे, लेकिन वहां देखोगे ना, कभी नहीं पहुंचोगे, कभी नहीं। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये भी था ना, आयुष भाई, आपसे कि जब आपने, जैसे मैंने अभी से ये भी बोला कि देवी से मान लो कि आप जुड़ भी गए, तो लोग बहुत सारी फैसिनेशन लेके आते हैं ना कि मैं देवी साधना करूंगा तो देवी से जुड़ जाऊंगा, तो मेरे जीवन से सारे दुख गायब हो जाएंगे। और आप सहज मतलब लोगों के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके जीवन से सारे दुख गायब हो गए थे, या दुख को, जिन्हें आप दुख मानते थे, वही सोच ही बदल गई आपकी?
दुख और सुख के प्रति। दुख और सुख, फिर इसके बारे में शायद हम वीडियो के शुरू में बात कर चुके हैं कि ये मेरा चॉइस है। हम्म। मेरे को ये पता लग गया कि ये मेरा चॉइस है। दुख हम्म। सुख की बात ही नहीं रह गई फिर। हम्म। दुख सुख वाली बात ही नहीं रह गई कि ये मेरा चॉइस है ना, मैं इस मोमेंट पे कैसा रहना चाहता हूँ। बात ही खत्म हो गई फिर दुख सुख की तो। अब मैं अब ये मेरा डिसीजन है। जैसा मुझे दुखी पसंद है तो मैं दुखी रहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं दुखी नहीं होता। चॉइस पे होना होगा मैं हो जाऊंगा। पर अब वो चॉइस है। गुस्सा करना होगा गुस्सा करते हैं। लेकिन वो चॉइस है कि इस समय मेरी बात प्रेम से नहीं सुन पा रहा है कोई, तो मैं लाउड कर देता हूँ अपना वॉइस। हम्म। ठीक है, वो चॉइस है मेरा। अभी भी बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं कि इतना योगा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दिन भर 4-4 घंटे अंदर बैठा रहता है, गुस्सा तो तेरा कम ही नहीं हुआ। हम्म। लेकिन मुझे अंदर से पता है ना, मैं इसमें गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। मुझे केवल अपना वॉइस टोन बढ़ाना पड़ रहा है ताकि तुम्हारे दिमाग में वो बात घुस जाए जो अभी के लिए ठीक है। बात खत्म। ओके। और फिर जैसे जब आपने देवी साधना, ये इतनी सारी साधना करने के बाद आ, क्या, जिसे सदगुरु कहते हैं कि आपकी लाइफ में ग्रेस वर्क करने लगेगी, तो ये ग्रेस किस तरीके से आपके लिए काम करना इसने स्टार्ट किया? ग्रेस मतलब क्या, फिर इसमें डीप मीनिंग में जाना पड़ेगा हमको। थोड़ा सा ये आप। बहुत फैसिनेटिंग वर्ड है क्योंकि ग्रेस। बट फिर भी अगर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें तो क्या ये हमारे जीवन से सारे दुख गायब कर देता है? क्या हमारे जीवन से सारी कठिनाई समाप्त कर देगा? हाँ। यस, इसी के बारे में आप बताने की कोशिश करें एक एग्जांपल के जरिए। हम बात कर चुके हैं वैसे इस पे कि ये दुख गायब करता है। पर अगर आप फिर दुख दुख देखोगे तो फिर आप पाथ में नहीं चल पाओगे। ओके, तो कुल मिला के फिर वही बात आ गई कि दुख और सुख। दुख और सुख एक स्टेट्स हैं, और इन स्टेट्स में रहना आपके हाथ में है। और ये देवी नहीं डिसाइड करेगी आपके लिए। हम्म। ठीक है, देवी आपका परसेप्शन बढ़ा सकती है, आपको आपको उठा सकती है, हाँ। ताकि सुख दुख से आप दूर से देख पाओ कि ऊपर जाते हम पहली मंजिल पे अगर बहुत रश है, मान लिया बहुत क्राउडेड सिटी में रह रहे हैं ना हम, तो हाँ। पहली मंजिल में बहुत इरिटेशन फील होता है। हाँ। उसी फ्लोर के अगर आप फिफ्थ फ्लोर या सिक्स फ्लोर, उसी बिल्डिंग के सिक्स फ्लोर या सेवन्थ फ्लोर से देखो ना, उसी सिटी सेम सिटी को, तो आपको आवाज कम सुनाई देगी। हम्म। वो नॉइज नहीं लगेगा। ठीक है, चिड़िया उड़ती हुई दिख जाएगी आपको जल्दी। तो आपका आपका प्लेन चेंज हो गया, आपका परसेप्शन चेंज हो गया। तो देवी इज लाइक अ लिफ्ट, आपको वो लिफ्ट कर देगी ऊपर। यस। ठीक है, सिटी वही है, आप उसी सिटी में उसी नॉइज पोल्यूशन में हो, उसी एयर पोल्यूशन में हो, लेकिन अब आपको सीनरी दिख रही, अब आपको अच्छा लग रहा है वो, जिससे आप इरिटेट हो रहे थे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। यस। तो वही चीज आपको अच्छी लगने लगी अब वाओ। समझ रहे हो, वहां डर भी लगता है हम्म। बाउंड्री पे जाने में। ठीक है। तो वो आपके हाथ में है कि आपको ऊपर जाना है, ऊपर डर भी बहुत है। ठीक है। ओके, तो ये तो तो हाँ। हाँ, नीचे गिरने का डर है, बट वो देख लो आप अब। जोक्स असाइड, बट देवी गिरने नहीं देती है। तो आयुष भाई, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि अब मान लो कि आप कहते हो कि देवी यही है, ठीक है, बट है तो यही, लेकिन क्या अब हम स्तुति करना छोड़ दें? नहीं, स्तुति क्यों छोड़ेंगे। तो रेगुलरली इंसान को, हम लोगों को देवी स्तुति करनी चाहिए। देखो, फिर वही कह रहा हूं मैं कि आपको आप अगर एक बार देवी से कनेक्शन बैठाने में सक्षम हो गए, हम्म। तो चीजें खुद ब खुद आपके साथ होंगी। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग तो असाइड रख दो। केवल देवी के मामले में नहीं, कहीं पर भी। ठीक है, कोई भी लाइफ सिचुएशन आ रही है आपके सामने, तो बी फुल्ली इन्वॉल्व बट अनटच्ड। अगर आप ये बेसिक रूल फॉलो कर रहे हैं, तो चीजें आपके सामने अपने आप आएंगी और चीजें अपने आप होंगी आपके लिए। बस, फिर आपको अगर देवी स्तुति का टाइम मिल रहा है,
तो ज़रूर देवी स्तुति करो। अगर आप टाइम निकाल पा रहे हो देवी स्तुति के लिए, टाइम निकल जाता है वैसे, ये कहने की बात है कि मेरे पे टाइम नहीं है, हम्म। तो बेशक देवी स्तुति करो, देवी के साथ टाइम स्पेंड करो। देवी, जितना आप देवी के साथ जुड़ सकते हो, फैसिनेटिंग चीज़ों को हम थोड़ा साइड में रख के बात करते हैं अब, कि जितना आप देवी के पास बैठ सकते हो, हम्म। बैठो, टाइम स्पेंड करो उसके पास में। क्यों? क्योंकि वो जो वो जो लाइफ एनर्जीज देवी की फॉर्म में प्रेजेंट है ना क्रिएशन में, वो एक जगह पे आके कॉन्सेंट्रेट हो रखी है यहाँ पे। हम्म। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर रखा है आपके सामने इस समय। हम्म। तो यहाँ पे रिवर्बरेंस, यहाँ पे वाइब्रेशंस ज्यादा है, जिस वाइब्रेशंस के कांटेक्ट में आपको आना है, जिस 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 चुंबक के शक्ति उसके पास में हो आप, उस चुंबक के पास में हो आप हम्म। इस समय। तो जितना पास रहोगे उतना आपको फायदा है। फायदा है, उतना आप चिपक सकते हो उस एनर्जी से। ओके। तो इस स्पेस, जितना भी देवी का स्पेस है, अगर उसके आसपास आप रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी देवी हो, मेरे हिसाब से तो कोई भी फीमेल डेटी हो, किसी भी फीमेल डेटी के पास बैठो, किसी भी, विजिट कर सकते हो कहीं। इंडिया में इतने इतने पावरफुल देवी स्पेसेस हैं कि मतलब, यस। है ना, और हमारा भी जाने का बहुत मतलब मन है कई जगहों पे। हम्म। तो कहीं पर भी आपको अगर ऐसा थोड़ा सा भी खिड़की मिलती है ना कि यहाँ मैं घुस सकता हूँ और यहाँ जा सकता हूँ, रश इनटू इट। ओके। तो जैसा कि अभी आपने बताया, और मतलब इसी चीज़ में हम थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम देवी से कनेक्टेड है, मान लेते ही हम कनेक्ट हो गए, बट वहाँ भी तो बहुत सारे लेवल है। बहुत लेवल है, बहुत लेवल। तो आप अभी पहले लेवल पे आए हो, मान लो कि आपको कुछ मतलब बैठे हो, खुशबू आ गई, जस्ट जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको मीठा मीठा एहसास होने लगा, ये बस जस्ट स्टेज वन है। हम्म। और आपको नहीं पता कितनी स्टेजेस है, नहीं पता। तो अगर आपको स्टेजेस लगातार चढ़ती जानी है तो साधना कभी स्किप मत करना। बिल्कुल नहीं। तो इस चीज में आप एडमेंट बने रहना है कि मैं जब तक वो धक्का मार के ना भगाए, या जब तक वो ना कहे कि तेरा हो गया तब तक करूंगा, ये चीज आप अपने माइंड के अंदर बिठा लेना। और आयुष भाई ने बहुत सारी चीजें ऐसी कह दी हो, तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी सच सिद्ध हो, मतलब जिस लेवल पे वो है, जो परसेप्शन उनका है। क्योंकि आयुष भाई कभी कभार मतलब नहीं कर रहे स्तुति, फिर किसी एक दिन स्तुति करने जाते हैं तो वहां उन्हें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। अलग ही लेवल पे चला जाता है कभी कभी साधना, सच में। तो तो हाँ, छोड़ने वाली बात कभी मत छोड़ने वाली करना। बात तो मत करो कभी भी, और कभी भी, कभी भी। हाँ, क्योंकि क्योंकि मैं एक और बात बताता हूँ कि आप भले ही कितने भी चीता बन जाओ, वो मतलब जैसे कहते हैं ना, वो जमीन दिखा देगी कि तू अभी कुछ नहीं है तेरी। कुछ नहीं है। म- एग्जैक्टली। वो मतलब वो इस पे हमको। मैं एक बात बोलूंगा कि तब तक ये मतलब ऐसा मत समझो कि हो गया मेरा, जब तक तुम खुद देवी कहीं पर कॉन्सेक्रेट नहीं कर सकते, जब तक वो लेवल नहीं पहुंचे ना, तब तक उसके साथ रहो जितना पॉसिबल हो। यस, ये बहुत बढ़िया बात कही आयुष भाई ने बस, कि हाँ, अगर जब तक तुम्हारी औकात ना हो। मतलब जब तक तुम यहाँ साक्षात देवी को नहीं ला सकते कॉन्सेक्रेट करके हाँ। किसी और के लिए, समाज सेवा के लिए, तब तक हाँ। वहीं रहो। वाह, क्या बात कह दी। तो ये मतलब हमारी सारी बातों का सार हो गया, हाँ, और जीवन में चाहे कुछ भी होता रहे, हमें नहीं पता कि अगला क्षण क्या होगा, कैसे होगा। आप साधना करते रहो, जो टेक केयर करी जानी होगी वो अपने आप टेक केयर करती ही रहेगी। तो जो जो एक एक शब्द भैरवी देवी स्तुति का है, वो सच सिद्ध होगा कि वो भक्त रक्षिणी भी है, वो सब कुछ है, गर्भदायिनी भी है। तो एक एक चीज जो है वो धीरे धीरे सत्य होती जाएगी। और क्योंकि पूरी क्रिएशन में जो भी घटित हो रहा है, वो उसका मूल कारण ही वही है। और आगे चल के अभी हम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को के साथ शेयर नहीं कर सकते, बट सम डे वी विल डेफिनेटली शेयर। और अगर आप इस रास्ते में हैं तो हम अपने एक्सपीरियंस से आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। बिल्कुल भी चिंता ना करें, एंड जस्ट जस्ट डू योर साधना। तो इसी के साथ मैं आयुष भाई को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मतलब इतनी बहुमूल्य चीज़ हम लोगों को बताई, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती रहती है। एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। आयुष भाई के साथ अगर आप और पॉडकास्ट चाहते हैं किसी
टॉपिक के ऊपर, स्पेशली माइंड के ऊपर। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज भी भेज सकते हैं। आयुष भाई 108 सूर्य शक्ति भी कर रहे थे, तो उसके एक्सपीरियंसेस भी हम आने वाले वीडियोस में शेयर करेंगे। और आयुष भाई भी बहुत स्पंदना का के लिए वॉलेंटियरिंग करने गए थे, तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आयुष भाई के एक्सपीरियंसेस में आई हैं। मतलब सदगुरु अब आयुष भाई के एक्सपीरियंस में आने लगे हैं, तो वो भी हम आगे चल के आयुष भाई के साथ उसके ऊपर भी पॉडकास्ट करने वाले हैं। बिल्कुल। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप देवी साधना कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू आयुष भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।